बंगाल की खाड़ी में बन सकता है साल का पहला चक्रवाती तूफान। रहिए तैयार, भारत के कई राज्यों को भी कर सकता है प्रभावित। एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत। चक्रवाती तूफान से जुड़ा हुआ अपडेट का ये वीडियो आप देख रहे हैं और साइक्लोन का अपडेट अगर मैं आपको देना चाहूँ तो यही कह सकता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में सक्रियता आगामी समय में बन रही है और लगातार जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हो सकता है, क्योंकि लगातार मॉडल में बदलाव आ रहे हैं। लेकिन मॉडल जो इंडिकेशन दे रहे हैं वो यही है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र जल्द बनेगा, जो आगे बढ़ता हुआ साइक्लोन का रूप लेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ चक्रवात के बनने को लेकर परिस्थितियाँ रहेगी और चक्रवात किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्या भारत को प्रभावित करेगा, चक्रवात कब तक बनेगा और चक्रवात के बनने के बाद क्या ये भारत से सीधा टकराएगा। तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीएफएस के मॉडल को अगर हम देखें तो मॉडल लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों पर जल्द एक सिस्टम विकसित हो सकता है, जो आगे बढ़ता हुआ साइक्लोन का रूप ले सकता है। अगर हम जीएफएस मॉडल की माने तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र 9 मई से बनना जो है वो शुरू हो जाएगा। 9 मई से सिस्टम का रूप जो है धीरे धीरे विकसित होगा और उस दौरान सिस्टम जो है वो लगातार अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी में घूमेगा। उमड़ता घुमड़ता ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ 10 मई के आसपास डिप्रेशन बनेगा या फिर डीप डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ सकता है। हालांकि इतना भी मजबूत नहीं होगा 10 मई को। इसके अलावा आगे बढ़ता हुआ सिस्टम जो है वो अगर हम देखें तो लगातार उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। पहले अगर हम देखें तो ये थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर रहेगा, लेकिन फिर उत्तर की ओर लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो पहले इंडिकेशन नजर आ रहे थे वो यही थे कि ये सिस्टम सीधा सीधा बांग्लादेश की ओर निकल जाएगा, लेकिन अब जो मॉडल ट्रैक आ रहा है वो यही है कि ये सिस्टम जो है वो भारत के ओडिशा राज्य की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि लगातार इंडिकेशन मिल रहे हैं कि सिस्टम का जो ट्रैक जो है वो चेंज होगा। तो लगातार हमने देखा कि अभी तक जितने भी चक्रवात बने आखिर में वो सिस्टम जो है वो अपना ट्रैक चेंज करता है और अ, उसको किसी और दिशा में जाना था जबकि वो किसी और दिशा में चला जाता है। तो असमंजसता लगातार बनी रहती है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि सिस्टम जो है लगातार ताकतवर हो रहा है और ये सिस्टम आप देखिए कि 11 मई के आसपास जो है वो एक डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में कितना आप देखिए कि ये गहरा रहा है, यानी कि सिस्टम में लगातार नमी मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सिस्टम का फ्लो बढ़ रहा है। आसपास की आप क्षमता देखिए सिस्टम की, और सिस्टम का जो ट्रैक है वो ये दर्शा रहा है कि सिस्टम सीधा सीधा भारत की ओर भी आ सकता है। हालांकि ज़्यादातर चांस जो है हमें बांग्लादेश की ओर जाने की नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इसी दौरान सिस्टम का ट्रैक चेंज होगा, क्योंकि लगातार नमी की हवाएं जिस तरह से भारत की ओर चलेगी, साथ ही साथ हवा में परिवर्तन होगा। और तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान जो है वो 29 से 30 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि साइक्लोन को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और साइक्लोन जो है वो बन भी जाएगा। आपको बता दूं कि ये पहले डीप डिप्रेशन रहेगा, लेकिन आप देखिए इसकी क्षमता क्या है। इसकी क्षमता लगातार बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है और ये सिस्टम लगातार उमड़ता घुमड़ता हमें नज़र आएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर ये चक्रवात बनता है तो चक्रवात जो है वो ओडिशा को भी सीधे लैंडफॉल कर सकता है, क्योंकि लगातार जो संभावनाएं नज़र आ रही है वो इस सिस्टम के ओडिशा की ओर जाने की है। क्योंकि लगातार जो गति परिवर्तन हो रही है, हवाएं बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम जो है वो ओडिशा की ओर जा सकता है। हालांकि मैं आपको अभी आगे एक और मॉडल दिखाने की कोशिश करूंगा, उसमें आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि हवाओं का रुख क्या है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है लगातार ताकतवर होगा। और आगे अगर मैं बात करूँ उसी की, यानी कि हवाओं का रुख क्या रहेगा, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम जो है वो पहले इंटेंसिफाई होगा। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र आपको बनता हुआ नजर आएगा और ये सिस्टम धीरे धीरे विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ा और थोड़ा और इंटेंसिफाई हुआ। अब आप देखिए कि इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर आप बन जाएगा। तो लगातार जो सिस्टम है वो आगे बढ़ता हुआ आप देखिए किस तरह से इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि भारत की ओर लगातार ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि अब धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र की नमी की जो हवाएं हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा और लगातार ये सिस्टम जो है वो आप देखिए भारत की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आपकी अब थोड़ा और ताकतवर हुआ। अब धीरे धीरे ये सिस्टम डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन बनने जा रहा है।
हालाँकि अभी ये देखने वाली बात होती है कि ये साइक्लोन बनता है या नहीं। हालाँकि आपको बता दूँ कि जिस तरह से हमें संभावनाएँ नज़र आ रही है, तो ये एक चक्रवात भी बन सकता है और लगातार गंभीर भी हो सकता है। आपको बता दूँ कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि चक्रवात का जो परिवर्तन है वो और ज़्यादा हो रहा है, चूँकि हिंद महासागर क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा नमी की हवाएँ मिल रही है, जिससे सिस्टम जो है वो मजबूत हो रहा है। तो एक बार मैं आपको स्पष्ट तौर पर ट्रैक दिखा देता हूँ सिस्टम का क्या कुछ रहेगा। चूँकि ये लक्षद्वीप के आसपास बन रहा है सिस्टम और ये चक्रवात का रूप भी लेगा, तो ये आगे बढ़ता हुआ मध्य बंगाल की खाड़ी में आएगा। ऐसे में इस सिस्टम के हमें ओडिशा की ओर जाने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की ओर भी जाने की संभावनाएँ नज़र आ रही है। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि भारत के इन दोनों ही समुद्री क्षेत्रों के आसपास ये सिस्टम जो है टकरा सकता है या नहीं। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा नमी की हवाएँ मिलेगी, जिससे उम्मीद है कि सिस्टम में अभी भी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा साइक्लोन को लेकर, क्योंकि 12 से 15 मई के बीच में सिस्टम बनेगा, तो इंतज़ार तो रहेगा ही। इसके अलावा आपको बता दूँ कि अगर सिस्टम में कोई बदलाव आता है तो वो यही होगा कि ये सिस्टम बांग्लादेश की ओर जा सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम म्यांमार की ओर भी जा सकता है। तो अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। हालाँकि अभी एक पूर्वानुमान है, तो ये पूर्वानुमान के तौर पर हम देख पाएँगे कि क्या कुछ संभावना रहती है, क्योंकि लगातार मैं आपको अपडेट दे ही रहा हूँ और आगे भी अपडेट देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के चलते ही ये चैनल चल रहा है। आप भी लगातार चैनल पर बने रहें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और अच्छे से अच्छा कमेंट करने की कोशिश करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।